पप्पू चाचा ये बतावा कि पहले गेहूं के खेती कैसे करतला। पहले तो वह गेहूँ छीट के ट्रैक्टर बुला के 2-4 से जुतात रहल। हाँ। दू दिन एक दिन बाद पहले बेंगा फेंका डिजानी के पकड़ा। हाँ। तो खाद बिया डलवावा तो फिर ट्रैक्टर बुलावा तो जुतात रहल। तो कुल कितना लागत आ जाता रहे जुताई में? अरे जुताई में मान के चलिए कि कम से कम 1,000 1,500 रुपया बीघा हमारा खर्च हो जाता। अच्छा। ई कमो जौन तकनीक तोरे यहाँ पल आज आई ले एकर कैसे पता जो चलत था। हाँ। ऐसे बहुत फायदा बा कि हमें एक आदमी के जरूरत नहीं था। सबसे बड़ा फायदा तो ये बा टाइम का बचत बा कि एक आयल कुल काम करके चल गए। यार कहाँ मन का टाइम न लगल। मैं बस कुछ मजदूरा रखी तो उनके मजदूरी दे ही तो खाद फेंकते बेंगा फेंकते तो ऊपर स्थिति गटुओं में इतना बड़ा बचत विकास तो के लगत है कि हमारा उत्पादन बहुत बढ़िया सिस्टम बा। हाँ। अगर ऐसे आसान ऐसे आराम कुछ नहीं और उत्पादन तो भाई अब तक बार काट नहीं तो बताइए। हाँ नहीं वो बात सही कह रहे हैं सीता जी। मैं जरा अपना अनुभव बताऊंगा आपको कि इस पे हम लोग करीब 7-8 साल तक लगातार काम करते रहे। अब पहले आप सुन ले होगा कि जोन तो जीरो टीलेज तो फिर हैप्पी सीडर तब फिर उसके बाद जो तो सुपर सीडर। अब कहाँ है कि ज़्यादातर खेत कटाई हो जो तो कंबाइन से होते। फिर शासन की तरफ से पराली जलावाली तो एकर ये लाभ है कि अगर पराली हमारे खेत में अगर ओकर ठूठ खड़ा है तो वहू में अपन एक जोत बोल ली। और जौनतन एक बार में जिस खेत में अब ये आज काटिए अपना खेत जो है कल आप जो है इसमें अगर नमी है तो तुरंत जो तो एक ट्रैक्टर लेके घुस जा तो हर कुल खेत खाद बो के अगर बहुत बड़ किसान ना है 10-20 एकड़ का या बीघा का तो एक दिन में पूरा खेती करके निपट सके। बहुत समय का बचत आदमी का बचत बहुत चीज समय का बचत आदमी का बचत और जौन पराली जलावल जाले वहू से हमारा प्रदूषण भी बचेला। पानी भी एक तू अनुभव लगेबा कि जब से पहले नौहर्रा चला के कल्टीवेटर चला के जुताई करके फिर पलेवा करके फिर उसके बाद जब तक बीज छीट के तब बुआई होतले तो मन जब गेहूँ जामेला तो जमले के बाद जब पहली सिंचाई होले तो पता चला कि पियर हो लगल एमन तोहार पानी भागत जाई और वो गेहूँ को खेत जो तोहार पौधा कबो पीला ना पड़ी। तो हमारे समझ से तो मतलब आपको लग रहा है कि ये तकनीकी जो है विधि तकनीकी बहुत बढ़िया बहुत अच्छा है। तो बहुत लोग के करेंगे मैं ये चाहूँगा कि आप अपने स्तर से जैसे आपको किसी ने बताया होगा या आप कहीं बोते हुए देखे। यहीं बगल में चला है ना। बगल में चला है देखे तो हमको बड़ा अच्छा लगा। हम कहे भैया कुल काम छोड़ा ये बहुत सुविधा है। मतलब आज बोए के काम छुट्टी दुकान वही कुल बाजार से कुल मंगाई के खेते पर रखो घरे से वो ना ढो। भाई हम सरसों का बात सुनत लिए इनसे हम बात सुन ली है कि सरसों डलवाओ के हम कि तू अब वहीं छिटवा दा एकर बीज हम ऊपर से उठवा दे तुरंत जो रोटावेटर होके मिक्स कर दे वहू में कोनो दिक्कत ना है। सारी सुविधाएं इसमें दी हुई हैं और किसानों को जो है इसका लाभ लेना चाहिए। तो आप भी जरा किसानों से बताइए कि नहीं इसके क्या फायदे हैं। बिल्कुल कराना चाहो तो करा लो आप। आज यानी से बात भाई तो सुविधा में बतैली है उनके जैसे हम देखले नहीं तो उनके बतौनी है उनके बड़ा पसंद आल है। तो कहना कि भैया पूछना के कर कैसे तो बताइए कि अरे भैया कल आयल है यहाँ रिघोट में तो कहते हैं कि हमानों को जोत दी हाँ हमानों को बुआई जाई। हम कहें अरे कहता भैया आयल है मशीन का है भैया रिटायर हो के यह जो किसान ये हम तो क्या बताई चौरसिया तो क्या हम बताए भैया कि जो किसान संगठन समूह में बनाया हूँ उसमें हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो भी तकनीक है या किसानों को किस तरह से हम लाभ पहुँचा सकते हैं उसी काम के लिए हम सेवानिवृत्त होने के बाद हमने कहना कि भैया उनका नंबर हम नंबर लेनी है क्योंकि जरूरत हुई तो बताइए तू हमसे नंबर ले लिया राम प्यारे हो को वो हमसे कहना कि हमारे लिए चलिए ठीक है बड़ा के साथ नारायण बाबू आप खेत में जो है
पहले गेहूँ की खेती कैसे जुताई कैसे कराते थे? ये भर के पलेवा के लिए पलेवा करके दूध के हाँ पलेवा करके फिर तो ओकरा तो फसल दूध नहा देते मतलब धूप एक बार पलेवा करना हाँ और दूसर की फेरा फिर जो तो नौहर्रा चलोगा नहरा चलाए पलेवा करके नौहर्रा चलाए के फिर पलेवा और फिर पलेवा के बाद फिर बीज जो है रोटा में करता है और ये मन टोटल एक फेरा नौहर्रा की जरूरत पड़ता है। करना है अब सीधे गेहूँ की बुआई पड़ भी लगा बीज पड़ गई कायदे से हाँ तो निश्चित तौर पर जो तन उत्पादन तो के का लगता है कि उससे बढ़िया होगी कि कम बढ़िया हुई आपको बढ़िया हुई पानी कम लगेगी ज़्यादा लगेगी? पानी तो कम ना लगे अच्छा हमें समझ में मगर ये है कि कम जगह अच्छा हमें समझ में आया कि हर चीज़ को पैदा बढ़िया हुआ हर चीज़ बढ़िया हो गया। हमारा तो अनुभव ये है जिसे हम बहुत पहले काम के लिए ही अच्छा जब गहरी जुताई के जैसे तू कहत हुआ कि नौहर्रा चलाओ ओकरे बाद फिर जो नीचे तक पहले तो नौहर्रा ये मन तोहार जो खाली जो जहाँ जड़ विकसित होले वहीं तक जुताई होते पानी कम अब पानी जो जब पहली फेरा पानी देवा तो पानी तुरंत जो तोहार भागत जाई पानी सोखी ना पानी सोखी ना और वो जो गेहूँ हरियर होके ही निकली अब पीलो ना पड़ी। हम देखी गई एकदम से ऐसे देखा था भैया ना एकदम देखा था कि संतोष है कि भैया कि अब हमके कहे कि ना हुआ अगर आप जोतब तो हर साल हमके जो ट्रैक्टर जोतवाही के तो नहीं हमारा तो जैसे हमारा संगठन है वो किसानों का ही संगठन है और इसमें तो हम हमारी तो यही इच्छा है कि जितने भी किसान जो है इससे लाभान्वित हो सकते हैं किसानों को जो है हम अरे भैया और लाभान्वित होंगे और आप भी इस जानकारी को जो है अपने और किसान भाइयों को भी दीजिए कि ये सुविधा है भैया ले चला एक का फेरा बहुत बुरा खाद जो बोई के चला देखलिए भैया छोटा बेटा जुता था एकदम से पूरा पलेवा एकदम बढ़िया जुता था तो कल जोइबा अपने कहा हाँ मुझे जुताई बहुत ठीक एकदम से पक्का जान लिया तो ना कहा एकदम पक्का जुताई हम बगल वाला हाँ हाँ बगल वाला गए ना वहाँ जब विपुल जी का जो बुआई होता है तो देख के आया रहा नहीं देखा जरूरी है ना। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी आप 2-3 दिन से हमारे साथ लगातार लगे हुए हैं और कहीं तो फसल के अवशेष भी खेत में खड़े थे और कहीं जो है हाथ से कटाई हुई तो फसल के अवशेष नहीं हैं तो आपको क्या अनुभव लग रहा है कुछ लग रहा है कि जो है हमको किस तरह से फ़ायदा मिल सकता है? फ़ायदा इसमें पानी का मिलेगा और बीज का भी फ़ायदा है करीब 5 kg बीज कम पड़ रहा है और पानी का है। दूसरी चीज़ जो है बीज और जो है खाद जो है दोनों एक ही क्यारी में गिर रही है। इससे जो है सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो उपज होगी वो बहुत अच्छी है। अच्छा मतलब आप अभी से संतुष्ट हैं कि जो है अच्छा उत्पादन मिलेगा निश्चित तौर पे जो है। तो इस प्रक्रिया को और भी किसानों को हमको जो है प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इधर दिसंबर में बुआई होती है और खेत की सिंचाई करते हैं फिर उसके बाद जुताई करते हैं फिर उसकी बुआई करते हैं। तो ये इसमें अगर आपके खेत में नमी है तो ये तो सीधे सारी प्रक्रियाएं खेत का जोतना खेत का बोना और खाद उर्वरक का प्रयोग हो जाना सारी चीज़ें जो है एक ही बार में हो जाती है। तो निश्चित जहाँ 2-3 बार आप जुताई कर रहे हैं या वो सारी क्रियाएं कर रहे हैं या छिटकवा विधि से भी बो रहे हैं तो ये इसे निश्चित तौर पे लाभकारी होगा ये आपको लगता है? होगा उससे बहुत ज़्यादा बेटर होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं विपुल जी कितना नीट एंड क्लीन आ रहा है। मतलब आप जो है किसी भी रोटावेटर से या कुछ भी जो है और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि इसमें जो है सीड और ड्रॉपिंग जो है ना सारा प्रॉपर वे में जिस पे भी आप फिक्स करेंगे
और वो सब सारी चीज़ें वन टाइम पास आउट में जो है आपकी वीट की सोइंग हो जा रही है। इस खेत में आप देख रहे हैं कि घास भी दिखाई दे रही है, लेकिन रोटावेटर के चलते ही आपकी घास भी जो है उसी में जूत करके और ये खाद का काम करेगी। और ये सारी सीजनल ग्रासेज हैं, और ये सीजनल ग्रासेज आपकी जो है दूसरे सीजन में इनको नहीं आना है। अब इनका एक खाद का भी काम करेगी। तो और जहाँ भी किसान इस तरह की अगर खेती, मतलब आप सोच लीजिए कि इसका उत्पादन हमको जो है जो 2-3 जुताई करके करते हैं उससे कम नहीं मिलेगा, वहीं आपकी जो है लागत अच्छी आएगी। तो ये तो किसानों के लिए बड़े फ़ायदे की चीज़ है। इसको निश्चित तौर पे जो है करना चाहिए। मैं तो सारे किसानों से कहूँगा कि जितना भी है आपको कम लागत में अच्छा जो है उत्पादन प्राप्त करने के लिए समय से बुआई आप कर दीजिए और आपका उत्पादन जो है स्वतः मिल जाएगा। ये हमारे एक कृषक भाई हैं बलवंत भैया, और बलवंत भैया शायद पहली बार जो है, वैसे जीरो टिलेज तो इन्होंने देखा है और सुपर सीडर से जो है बिजाई इन्होंने पहली बार देख रहे हैं। तो मैं अपने किसान भाई बलवंत भैया से एक बात पूछना चाहूँगा कि ये तकनीक आपको कुछ अलग हट के लग रही है जिससे कि किसानों को फ़ायदा हो सकता है, या अभी तो उत्पादन की बात नहीं कर सकते क्योंकि हमारे खेत में जो है इस पहली बार ये बिजाई कर रहे हैं। जबकि मेरा अनुभव है कि इससे जो है अच्छा कम लागत में जो है अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो भैया आप जो है किसानों को उत्प्रेरित करने का भी काम करेंगे, तो इसमें ज़रा सा आप अनुभव बताइए कि तत्काल में जो है क्या फ़ायदे नज़र आ रहे हैं। और बीज एक ही कुड़ाई में गिर रहा है एकदम सीधा, जिससे जो है ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बीज जो है पानी सिंचाई जो है पहली बार में बहुत कम लगेगा, इस ढंग से जो है सिंचाई होगी। तो रोटावेटर से क्या होता था कि पूरा जो खेत में जो दिया जाता था सब कुछ चला जाता, अब इससे कम से कम वही में हो रहा है, इससे हर चीज़ की बचत हो रही है, समय कम लग रहा है। ये बड़ी अच्छी बात आपने कही है। वैज्ञानिक अगर बात करें तो जो है चाहे जीरो टिलेज की बात करें या सुपर सीडर से बात करें, तो इसमें आपका 25% जो है पानी कम लगता है। और यही नहीं, जो खेत में गहरी जुताई करते हैं तो जब पहला पानी देते हैं तो उसमें गेहूं का खेत जो है आपका पीला नज़र आएगा, क्योंकि इसमें पानी गहराई में नहीं जाता। तो बड़ा अच्छा है, आपने जो है अपने अनुभव को जो है लंबे अरसे से खेती किए कर रहे हैं और आपने इस बात को शेयर किया। मतलब आपका कहने का तात्पर्य है कि इसको बहुतायत स्तर पे किसान बंधुओं को जो है अपनाना चाहिए। इसको बता दे रहे हैं कि इतना बढ़िया व्यवस्था है ये। हम लोगों के यहाँ कोई भी व्यवस्था आते आते पहले लेट हो जाता है, हाँ, जब तक आता है तब तक तो उम्र खत्म हो जाती है। नहीं, अब ये आ गया, अब इसको देखने के बाद इतना आनंद आ रहा है कहने लायक नहीं। हम तो कायदे से जो है हमने सेवानिवृत्त होने के बाद यही चाहा कि जो है अपने एरिया में कृषकों को जो है कृषि तकनीक के विषय में जो है अच्छी जानकारी दी जाए, और इसमें हमारे किसान भाई भी बड़े बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। तो निश्चित फिर पे आने वाली हमारी कृषि प्रणाली में बदलाव आएगा और कृषक जो है उनका उत्थान होगा निश्चित तौर पे। धन्यवाद। यूरिया का प्रयोग मशीन में डालकर कदापि न करें, नहीं तो मशीन में जो है व्यवधान उत्पन्न होगा और बिजाई अच्छी तरह से नहीं होगी। बुआई के पहले जो नाइट्रोजन की मात्रा एनपीके या डीएपी से पूर्ण नहीं हो पाती है,
उसे यूरिया के माध्यम से बीज बुआई के पहले पूरे प्रक्षेत्र में छिड़काव कर दें, जिससे वह बुआई के समय जमीन में भली भांति मिल जाए। जो फसल अवशेष को जलाने के फसल अवशेष को सड़ाने के साथ साथ उसको पोषक तत्व का भी देने का कार्य करने लगती है। उर्वरकों की मात्रा सिफारिशों के हिसाब से ही डालें। सामान्यतः 130 किलोग्राम डीएपी अथवा 188 किलोग्राम एनपीके का मिश्रण जो 12-32-16 का होता है प्रति हेक्टेयर की दर से सुपर सीडर द्वारा बुआई के समय प्रयोग करें। सामान्यतः गेहूं फसल के लिए कुल 276 किलोग्राम यूरिया की सिफारिश की जाती है। बुआई के पहले जो नत्रजन एनपीके या डीएपी से पूर्ण नहीं हो पाती है, उसे बीज बुआई के पहले ही 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से यूरिया के माध्यम से पूरे प्रक्षेत्र में छिड़काव कर दें, जिससे वह बुआई के समय में, जैसा कि मैंने बताया, कि वो भली भांति मिल जाएगा और अवशेष को भी गलाने में सहायक होगा तथा फसल जमाव पश्चात भी नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में पौधों को मिल सकता है। शेष 216 किलोग्राम यूरिया के 2 बराबर हिस्से पहले व सिंचाई के पहले डालें। दूसरी यूरिया की मात्रा कल्ले निकलते समय डालना चाहिए। यूरिया डालने के एक दिन पश्चात पानी अवश्य लगा दें, जिससे नाइट्रोजन का पूरी तरह से फसल उपयोग कर सके। तो अगर इस तकनीक से अगर जहां हम 7-8 हैरोइंग करके गेहूं की खेती कर रहे हैं, वहां एक ही बार सुपर सीडर के द्वारा आपका खेत भी तैयार हो जाता है। आपकी जो फसल अवशेष हैं उसमें भली भांति मिल जाते हैं और डीजल की खपत कम होती है। जब डीजल की खपत कम होती है तो आपको जो है वातावरण भी कम प्रदूषित होता है। हम और फसल अवशेष को जला भी नहीं रहे हैं और उसको जो है जमीन में मिला दे रहे हैं। इस तरह से अगर इस प्रक्रिया को किसान अगर अपनाते हैं तो निश्चित तौर से मृदा की उर्वरता शक्ति बढ़ेगी, वायु प्रदूषण से बचाव होगा और फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। अतः इस तकनीक को किसानों को जो है अपनाना चाहिए, जिससे कम आय में, कम लागत में अच्छी आय प्राप्त कर सकें। और सबसे बड़ी खूबी है कि अगर हम सुपर सीडर की बिजाई करते हैं, सुपर सीडर से बिजाई करते हैं तो बड़े ही कम समय में, जो निर्धारित हमको 10-15 दिन का ही समय मिल जाता है, और पूरे प्रक्षेत्र में हम आसानी से बिजाई कर लेते हैं और उत्पादन अच्छा प्राप्त होता है।